नवांकुर डिजी लेसन में आज हम पार्ट 4 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 के कुछ फार्मूलेज और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स समझेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी पार्ट 4 नंबर 1। यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल दिया गया हो तो उन पदों को a माइनस डी ए और a प्लस डी माना जाता है। तो समांतर श्रेणी के 3 पद क्या होते हैं? क्रमागत 3 पद a माइनस डी a प्लस डी। इंग्लिश में क्रमागत को कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म क्या होते हैं? a माइनस डी a प्लस डी। सेकेंड, समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पद। तो समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पद होते हैं a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। इस प्रकार 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। थर्ड फार्मूला है समांतर श्रेणी के 5 क्रमागत पद 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। तो 5 टर्म्स क्या होते हैं? a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। एग्जाम्पल दिया है, इससे अपन को सॉल्व करना सीखना है। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, उनका योग माने सम 15 है एंड उनका प्रोडक्ट जो है 122 है। फाइंड द नंबर्स। तो फार्मूला होता है सॉल्यूशन में 3 टर्म्स का फार्मूला है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का a माइनस डी a प्लस डी। अब इनका सम फाइंड करना है तो इनको सम में लिख देंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल 15। डी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो डी से डी कैंसिल हो गए। 3a जो है सभी पॉजिटिव हैं तो इनको ऐड कर दिया 3a इक्वल 15। तो a इक्वल 15/3। 3 से 15 को डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू 5 आ गई। अब इनका जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, तो a माइनस डी a प्लस डी इक्वल 120। इनका मल्टीप्लाई किया a माइनस डी a प्लस डी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और a को बाहर लिख दिया। अब a की जो वैल्यू फाइंड की है उसको इसमें पुट कर दिया तो a की वैल्यू 5 a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 122। 5 से 120 काट दिए, ये 24 बार कट गए। अब 5 का वर्ग किया तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 24। अब डी स्क्वायर की साइड चेंज कर दी, 24 की भी साइड चेंज कर दी, तो 25 माइनस 24 इक्वल डी स्क्वायर। अब इसको माइनस किया तो डी इक्वल क्या बचा? प्लस माइनस 1। अब 3 टर्म्स के फार्मूले में इनकी वैल्यू रखी, a की भी वैल्यू रखी और d की भी वैल्यू रखी। तो 5 माइनस प्लस 1 5 प्लस माइनस 1। पहले पॉजिटिव साइन लिया या नेगेटिव साइन लिया, नेगेटिव साइन लेने पर 4 5 6 और पॉजिटिव साइन लेने पर 6 5 4, ये इनके आंसर हुए। तो 3 टर्म्स क्या हो सकते हैं? 4 5 6 भी हैं और 6 5 4 भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म कहलाते हैं। कॉन्सिक्यूटिव टर्म अपने ये दोनों होते हैं। कॉन्सिक्यूटिव टर्म निकालने के बाद इनको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। अदर एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि a प्लस बी अपॉन ए कॉमा सी प्लस ए अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी अपॉन सी समांतर श्रेणी में हैं तो सिद्ध कीजिए
प्रूव डेट 1/a 1/b 1/c भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो अपन नीचे 1/a 1/b 1/c के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, या a प्लस c अपॉन a c प्लस a अपॉन b कोमा a प्लस b अपॉन c से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ऊपर वाले से सॉल्व किया, b प्लस c अपॉन a कोमा c प्लस a अपॉन b कोमा a प्लस b अपॉन c समांतर श्रेणी में है। अब हमको क्या लाना है, 1/a 1/b 1/c। तो ऊपर जो b प्लस c है, c प्लस a है, a प्लस b है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए हमने क्या किया, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर एवरी टर्म्स में +1 करने पर क्या कंडीशन बनी, तो हमने सभी पद में b प्लस सी अपॉन a प्लस 1 c प्लस a अपॉन b प्लस 1 a प्लस b अपॉन c प्लस 1 उनका एलसीएम लिया, a आया। फिर इसको सॉल्व किया, b प्लस सी प्लस a अपॉन a c प्लस a प्लस b अपॉन b a प्लस b प्लस c अपॉन c समांतर श्रेणी में है। अब क्या किया हमने, ऊपर वाले को देखेंगे सभी सेम है, देखेंगे फर्स्ट वाले में देखो b प्लस सी प्लस a, इसका मतलब हुआ a प्लस b प्लस c। सेकंड वाले में भी a प्लस b प्लस c हो रहा है, और थर्ड वाले में भी a प्लस b प्लस c हो गया। अब सब में हमने क्या किया, एवरी टर्म्स को a प्लस b प्लस c से डिवाइड कर दिया, प्रत्येक पद में a प्लस b प्लस c का भाग दे दिया हमने। तो भाग देने पर a प्लस b प्लस c तीनों में से कट हो गया। तीनों में से कट होने पर हमारे पास क्या बचा, 1/a 1/b 1/c। यही हमें प्रूव करना था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अथवा नहीं है। तो हम इस साइड से करते तो ऊपर वाला आ जाता, और ऊपर वाले से किया तो नीचे वाला सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व करते जाते हैं। अब आता है गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में कहती हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, इसको समझते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो किसी निश्चित संख्या का हम पहले पद को छोड़कर अन्य पदों में गुणा करते जाएंगे तो वो सीरीज जो बनेगी वो गुणोत्तर सीरीज हो जाएगी। इसलिए वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इस निश्चित संख्या को गुणोत्तर अनुपात या सार्वनुपात कहते हैं। तो जिस संख्या का फर्स्ट टर्म को छोड़कर हम गुणा करते हैं, गुणा वाली संख्या को ही कॉमन रेशियो कहते हैं या पदानुपात कहते हैं। सार्वनुपात भी इसको ही कहते हैं और कॉमन रेशो भी इसको ही कहते हैं। तो कॉमन रेशो जिस संख्या का हमने प्रत्येक पद में गुणा किया है वो निकलता है। तो कॉमन रेशो और गुणोत्तर श्रेणी अपन ने क्लियर की। गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती है, और कॉमन रेशो क्या होता है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर निकलता है। तो सेकंड टर्म क्या होता है और फर्स्ट टर्म क्या होता है, तो इसको देखते हैं अपन। गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला होता क्या है, ए फर्स्ट टर्म होता है, ए आर सेकेंड टर्म है, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म है, ए आर क्यू फोर्थ टर्म है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते जाएंगे।
आर की वैल्यू कम रहेगी, एक कम रहती है और ए सिंगल ही रहता है। तो लास्ट टर्म हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1। तो ये सीरीज होती है गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं इसको, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। अब इसका कॉमन रेशो जो है वो आर है और उसको अपने फाइंड करना है। तो वो फाइंड कैसे होता है, तो उसे फाइंड करने के लिए आर इक्वल T2/T1। तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मीन्स सेकेंड टर्म। तो T2 में T1 से डिवाइड करते हैं। समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा था उसमें माइनस करते थे T2 माइनस T1। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। और समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में ये अंतर भी ध्यान रखना है कि ये न्यूमेरिकल गुणोत्तर का है कि समांतर का। जिनमें अंतर समान हो वो समांतर है, जिनमें निश्चित संख्या का गुणा हो वो गुणोत्तर है। तो इसलिए पहले सीरीज को पहचानना पड़ेगा। वहाँ अकेला सीरीज लिखी आएगी और अपन को उसमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है अथवा गुणोत्तर श्रेणी है। तो हमने न्यूमेरिकल दिया 1 2 4 8 16। अब हमने इसमें कुछ नहीं लिखा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी है, तो अपने इसे पहचानना आना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट में 1 2 4 8 16। तो पहले पद को छोड़कर 2 की घात 1, 4 2 की घात 2 होता है, 8 2 की घात 3 होता है और 16 2 की घात 4। तो इसमें एक निश्चित संख्या का गुणा है और अगर इनको घटा के देखेंगे तो इनमें अंतर जो है वो समान नहीं आ रहा। तो ये समांतर तो है नहीं, इसलिए इस श्रेणी को पहचानेंगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या का गुणा है। 2 की घात 1 फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में 2 की घात 2 का गुणा है, थर्ड टर्म में 2 की घात 3 है और फोर्थ टर्म में 2 की घात 4 है। ऐसे ही सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखेंगे 1/3, 1/9, 1/27। तो ये भी 1/3, ये 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9, 1/27 1/3 का क्यूब होता है। ऐसे ही थर्ड वाले में देखेंगे माइनस की श्रेणी है ये, तो 1 -1/2, 1/4 और -1/8। तो इसमें भी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन लगा है इसलिए इसमें नेगेटिव नंबर्स लिए गए हैं। तो क्योंकि जो इवन होता है वो साइन पॉजिटिव देता है और ऑड होता है तो जो साइन है वो नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इसलिए हैं क्योंकि 2 की पावर 1 जो है वो ऑड होती है, इसलिए इसमें साइन नेगेटिव आया। 2 की पावर 2 इवन होती है, इसलिए इसमें जो साइन है वो पॉजिटिव आया। 2 की पावर 3 जो है ऑड होती है, इसलिए इसमें साइन माइनस आया। और 2 की पावर 4 पॉजिटिव होती है, इसलिए इसमें साइन पॉजिटिव आया। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, n टर्म ऑफ ए जीपी। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यू और nth टर्म होता है एल स्क्वायर ए आर की पावर n। तो इस प्रकार अपन इनको निकालते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, अपना सॉल्यूशन निकल आता है। थैंक्स।